दुनिया इस वक्त दो ब्लॉक्स में डिवाइड होती जा रही है। एक तरफ है नाटो, जिसका पूरा फोकस मिलिट्री पावर पर है, और दूसरी तरफ है ब्रिक्स, जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश में है। इस वीडियो में हम इन्हीं दो अलायंस का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, मिलिट्री पावर में कौन आगे है, और सबसे इम्पोर्टेंट हम समझेंगे कि आने वाले टाइम में कौन ज्यादा ताकतवर होगा। अगर आप जियोपॉलिटिक्स प्लस हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मजीद और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाटो वर्सेस ब्रिक्स, हु रियली होल्ड्स द पावर? And Vladimir Putin say that the two nations stand united in strengthening BRICS' ability against global challenges. नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में बनाया गया था। इसका प्राइमरी मकसद था वेस्टर्न कंट्रीज को सोवियत यूनियन के खिलाफ इकट्ठा करना, ताकि अगर किसी पर हमला होता है तो बाकी सब कंट्रीज मिलकर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। नाटो का बुनियादी प्रिंसिपल आर्टिकल 5 है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी एक मेंबर पर हमला होता है तो वो हमला सब पर समझा जाएगा और सभी मिलकर उसका जवाब देंगे। आज नाटो के पास 30 से ज्यादा मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर्स भी शामिल है। साथ ही नाटो का फोकस सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस तक महदूद नहीं है, बल्कि आज के टाइम पे पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, साइबर सिक्योरिटी, ज्वाइंट ट्रेनिंग मिशंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी बहुत अहम रोल है। इसके अलावा नाटो का स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड है और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में मौजूद है। दूसरी तरफ ब्रिक्स एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रुपिंग है, जिसकी ऑफिशियल फॉर्मेशन 2009 में हुई थी। इस ग्रुप में पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। बाद में जब 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ तो तब से फिर इसका नाम ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स का बुनियादी मकसद एक ऐसी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत बनाना है जो वेस्टर्न डोमिनेटेड फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और US डॉलर के ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज कर सके। ब्रिक्स का फोकस अपनी इकोनॉमीज को आपस में मिलकर मजबूत करना है, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बढ़ाना और एक ऐसी मल्टीपोलर दुनिया क्रिएट करनी है जहां पर हर रीजन की आवाज सुनी जाए। ये ग्रुप इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल साउथ के फायदे के लिए ही काम करता है। पहले ब्रिक्स ऑफिशियली 5 मुल्कों का ग्रुप था, लेकिन अब इस ग्रुप के एक्सपेंशन के डिसीजन के बाद इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, UAE और इथोपिया जैसे नए कंट्रीज को भी शामिल कर लिया गया है, जिससे इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ना शुरू हो गया है। आज के ग्लोबल दौर में इकोनॉमिक पावर किसी भी अलायंस की असली ताकत का बुनियादी पहलू है, और जब हम नाटो और ब्रिक्स का मुकाबला करते हैं तो उनकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं GDP की। नाटो मेंबर्स की कंबाइंड GDP वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक दुनिया की टोटल GDP का तकरीबन 30% बनाती है। अगर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो उस अकेले की GDP ही दुनिया की सबसे बड़ी लगभग $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, और अगर बाकी यूरोपियन कंट्रीज मिला लिए जाएं तो नॉमिनल टर्म्स में ये 50 to 55 ट्रिलियन डॉलर्स तक चली जाती है। अगर PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी को देखा जाए तो नाटो कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत ज्यादा मजबूत है और डाइवर्सिफाइड भी है, जहां सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स डोमिनेट करते हैं। इसके मुकाबले में ब्रिक्स की GDP भी तेजी से बढ़ रही है, खास तौर पर चाइना और इंडिया की रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। ब्रिक्स की कंबाइंड GDP ग्लोबल GDP का तकरीबन 40% हिस्सा है, और इनकी कंबाइंड नॉमिनल से ये लगभग $28 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है। और ये इकोनॉमी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज पर मबनी है। नेचुरल रिसोर्सेज से पता चला है कि ब्रिक्स का ग्रुप इस सिलसिले में बहुत मजबूत है। ब्रिक्स के पास दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स का तकरीबन 72% है। ये वो मिनरल्स हैं जो हाई टेक इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स और मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा चाइना अकेला ही रेयर अर्थ्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। साथ ही ब्रिक्स कंट्रीज दुनिया के कोल यानी कोयले का तकरीबन 78%
ऑयल रिजर्व्स का 44% और नेचुरल गैस का 36% कंट्रोल करते हैं। जैसे कि रशिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस प्रोड्यूसर में से एक है। ब्राजील के पास दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और बहुत सारे मिनरल्स हैं। साथ ही चाइना और इंडिया के पास भी सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ऑन दी अदर हैंड नाटो कंट्रीज के पास भी रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो ब्रिक्स के मुकाबले में काफी कम है। मिसाल के तौर पर कनाडा और नॉर्वे के पास ऑयल और नेचुरल गैस है। अमेरिका शेल गैस और ऑयल का बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन नाटो के यूरोप बेस्ड मेंबर्स में नेचुरल रिसोर्सेज कम है। ज्यादातर नाटो इकोनॉमीज इंडस्ट्रिएबल और सर्विस बेस्ड है, लेकिन वो साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज के लिए मिडल ईस्ट या ब्रिक्स कंट्रीज पर डिपेंड करते हैं, और इस वजह से ही ब्रिक्स अपने नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज तो रखता है। करेंसी इंपैक्ट की बात करें तो दुनिया में अभी भी यूएस डॉलर डोमिनेंट करेंसी है। डॉलर ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस का सबसे अहम जरिया है, और ये नाटो कंट्रीज के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन जाता है। लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज खास तौर पर चाइना और रशिया डी डॉलराइजेशन के एफर्ट्स में है, यानी डॉलर से अपनी इकोनॉमी को अलग करके अपनी एक नई करेंसी बनाकर उसको ग्लोबल ट्रेड में प्रमोट करना चाहिए। एंड इस वजह से अब ये कंट्रीज आपस में बिना डॉलर के अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं। बिल्कुल एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स आपस में हर साल 700 बिलियन डॉलर्स तक की ट्रेड विदाउट यूएस डॉलर कर रहे हैं। अब हम नाटो और ब्रिक्स की मिलिट्री स्ट्रेंथ देखते हैं। नाटो के पास तकरीबन 3.5 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स है। साथ ही उनके पास लैक्स में रिजर्व फोर्सेस भी हैं, जो जरूरत पड़ने पर फौरन मोबिलाइज हो सकती हैं। जबकि ब्रिक्स के पास एग्रीगेट एक्टिव मिलिट्री पर्सनल लगभग 4.2 मिलियन के करीब है, जिसमें चाइना का शेयर सबसे ज्यादा है। फाइटर जेट्स के हवाले से नाटो के पास लगभग 3300 से ज्यादा एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिनमें अमेरिका का F-35 लाइटिंग II सबसे अहम है। इसके अलावा नाटो मेंबर्स के पास F-16 यूरोफाइटर टाइफून, राफेल और F-22 रैप्टर जैसे हाई टेक एयरक्राफ्ट हैं। दूसरी साइड ब्रिक्स कंट्रीज में फाइटर जेट्स की तादाद तकरीबन 4500 के करीब है, जिसमें चाइना का J-20 स्टेल्थ फाइटर, रशिया का Su-57 और इंडिया का तेजस शामिल है। टैंक्स की तादाद में भी दोनों अलायंस के पास जबरदस्त आर्सेनल्स हैं। नाटो के पास तकरीबन 15,000 से ज्यादा मॉडर्न बैटल टैंक्स हैं, जिसमें M1 एब्रम्स, लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 जैसे वर्ल्ड क्लास मॉडल्स शामिल है। जबकि ब्रिक्स के पास लगभग 20,000 से ज्यादा टैंक्स हैं, जिसमें रशिया का T-90, T-14 एर्मता और चाइना के टाइप 99 टैंक्स भी अहम रोल प्ले करते हैं। मिसाइल्स के मामले में नाटो के पास डाइवर्स रेंज है, जिसमें क्रूज मिसाइल्स, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस शामिल है, और अमेरिका के पास टोमाहोक क्रूज मिसाइल्स और न्यूक्लियर कैपेबल ICBM भी शामिल है। जबकि ब्रिक्स कंट्रीज खासकर रशिया और चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। रशिया के पास सरमत और एवनगार्ड जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। चाइना भी अपने DF-17 और DF-41 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे एडवांस और पावरफुल माने जाते हैं। इसके अलावा नाटो अलायंस के पास सबसे बड़ी और सबसे एडवांस नेवल फ्लीट है, जिसमें लगभग 3700 नेवल वेसल्स हैं। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, पेट्रोल वेसल्स और स्पोर्ट शिप्स शामिल है। नाटो की सबसे अहम नेवल फोर्सेस अमेरिका और यूके की है। अमेरिका के पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो किसी और मुल्क से सबसे ज्यादा हैं। इसके मुकाबले में ब्रिक्स कंट्रीज के पास तकरीबन 1300 से ज्यादा नेवल वेसल्स हैं, और चाइना ब्रिक्स की नेवल ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा है। साथ ही चाइना के पास 3 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जिसमें एक और न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर बन रहा है। सबमरीन्स के हवाले से नाटो के पास तकरीबन 150 सबमरीन्स हैं, जिनमें मेजॉरिटी न्यूक्लियर पावर्ड है। अमेरिका के पास बहुत एडवांस ओहियो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और विर्गिना क्लास अटैक सबमरीन्स हैं। साथ साथ यूके और फ्रांस भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट्स को मेंटेन करते हैं। इसके ऑपोजिट ब्रिक्स के पास तकरीबन 70 सबमरीन्स हैं, जिनमें रशिया और चाइना के पास एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का मिक्स है। रशिया के टाइफून और बोरिस
सुखोई क्लास सबमरीन वर्ल्ड लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर सबमरीन में शामिल होती है। नाटो के पास इलाइट स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी हैं, जैसे यूएस नेवी सील्स, ब्रिटिश SAS और फ्रेंच GIGN, जो कोवर्ट ऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म में मुकम्मल एक्सपर्ट है। ब्रिक्स भी पीछे नहीं रहा। ब्रिक्स कंट्रीज के पास भी अपनी स्पेशल फोर्सेस है, जैसे रशिया की स्पेट्सनेज, चाइना की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और इंडिया की पारा SF भी रीजनल और ग्लोबल मिशंस के लिए बिल्कुल तैयार है। आने वाले टाइम में ब्रिक्स और नाटो दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटजीज में इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं। वो इसलिए ताकि वो नए दौर के चैलेंज को फेस कर सके। लेकिन ये भी सच है कि ग्लोबल ऑर्डर में दोनों का रोल और इंटरेक्शन आज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव होने वाला है, जिसमें डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और मिलिट्री पावर का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा ग्रुप ज्यादा पावरफुल लगा है। सब्सक्राइब।